वंदे गुरुवरम। वंदे गुरुवरम। वंदे गुरुवरम। बंधु और बहनों, 7 दिवसीय कार्यशाला का आज दूसरा दिन। कल बहुत ही शानदार तरीके से हमारा ओपनिंग सेशन, शुभारंभ का कार्यक्रम बहुत शानदार तरीके से हुआ। आज से हम प्रैक्टिकल प्रयोग शुरू करेंगे। प्राणायाम के बारे में जानेंगे। एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और शास्त्रों में कितने प्रकार की प्राणायाम बताए गए, एक एक प्राणायाम के बारे में जानते हुए हम प्रैक्टिकल प्रयोग करेंगे। तो अलका जी सांखला हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सत्र शुरू करें। और आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन रखेंगे। सबके वीडियो ऑन रहने चाहिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए अलका जी का स्वागत ओम और हम के साथ कीजिए। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अलका जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपका वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। यस। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सभी भाइयों और बहनों का एमपी के और कल्याणम सहर्ष स्वागत करते हैं। सुस्वागतम, सुस्वागतम। तो कार्यक्रम आज तुरंत शुरू हो रहा है। आज कोई पार्श्वभूमि नहीं है, डायरेक्ट क्लास। तो उसके लिए एक ही नम्र निवेदन, जैसे आनंद भाई जी ने कहा, जितने वीडियो ऑफ है, बस उनको नम्र निवेदन है कि एक बार वीडियो ऑन करें। आपके सबके स्माइल फेस के साथ इतने लोग ज्वाइन हो रहे हैं और वीडियो आधे ही लोगों के, समझ लो, ओपन है। जिस प्रकार रजिस्ट्रेशन में तो 500 के अबाउ रजिस्ट्रेशन, और प्रेजेंट में जुड़ने में 100 भी नहीं हो रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। जो भाव है वो समर्पित होना चाहिए, पूरे भाव से करना चाहिए। मेरी बात सुन के शायद अमर भैया को, बम जी को स्माइल आ गई है कि मैंने कहा, वो सही कहा है कि भाव होने चाहिए। हिना जी और आप सही कह रहे हो ना, मैं बात कि सबको ऊपर, हम इतना मेहनत कर रहे हैं आनंद भाई जी, हम तैयारी करने में, नासिक के लोगों को जोड़ने में, रास्ते में गाड़ी रोक के उन्होंने आपको ओपनिंग में मदद करना, और आप वीडियो भी ऑन नहीं करेंगे तो कैसा लगता है? आप ही सोचिए। कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम हो सकती है सबको, नहीं ऐसे नहीं, फिर भी जो ओपन कर रहे हैं उनके लिए धन्यवाद। बिना ओपन किए भी देख रहे हैं उनका भी हम सहर्ष स्वागत करते हैं। तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे गुरु वंदना से। आप सबको पता है कि भारतीय संस्कृति है वो गुरु को बहुत मानती है, और गुरु को वंदन किए बिना कार्यक्रम, आनंद भाई जी शुरुआत कैसे करते हैं? गुरु को वंदन करके करते हैं। तो आपके कोई भी गुरु हो, आंखों के सामने अपने गुरु लाने हैं। बचपन से लेके आज तक जिन्होंने, माँ से लेके जिन्होंने जिन्होंने कुछ भी हमें नॉलेज दिया, सबको आंखों के सामने लाइए। चलिए, सभी प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए। तो मैं चाहती हूँ कि हम सब प्रार्थना, सबको आते भी हैं, सब एक साथ अगर प्रार्थना करेंगे तो ही बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि क्या होता है कि मैं बोलूं और मेरे पीछे आप बोलेंगे, इस तरह प्रार्थना करेंगे तो अपना थोड़ा समय जाएगा। तो प्रार्थना तो बहुत सिंपल है और सभी उस प्रार्थना को जानते हैं। तो गुरु ब्रह्मा, सभी को पता है। तो एक बार हम गुरु को वंदना करेंगे। जो भी गुरु ने हमें ये ज्ञान दिया है उन सब के चरणों में वंदन करते हुए एक साथ रीढ़ की हड्डी सीधी, सीधी बैठेंगे सभी, स्ट्रेट, संपूर्ण शरीर स्थिर शिथिल, तनाव मुक्त करें, आंखें कोमलता से बंद। और जिनको देखना है प्रार्थना, वो ओपन रख सकते, प्रार्थना देख के भी बोल सकते, अर्थ के सहित भी प्रार्थना है। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, कंधों को थोड़ा ढीला छोड़ना है। हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के साथ, अंगूठे हृदय के पास, नमस्कार सामने वाले को, अपने को नहीं करना है, सामने वाले को। तो चेहरा शांत, श्वास मंद, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ एक साथ सभी प्रार्थना करें।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। झुकते हुए गुरवे नमः, और झुकते हुए गुरवे नमः। पूरा मस्तिष्क जैसे गुरु के चरणों में गया। इस प्रकार हम गुरु को वंदना करके कार्यक्रम की शुरुआत आज कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने जो देखा वो, और आज हम जो कर रहे हैं वो, उन सब का आज रिव्यू लेंगे। कुछ लोग आज नए भी ज्वाइन हुए होंगे, कुछ लोग कल के ही होंगे। तो अभी मुझे सामने जितने दिख रहे हैं, क्या वो एक बार हाथ ऊपर कर सकते हैं कि कितने लोग कल ही थे सारे? और कल वाले हाथ नीचे कर दीजिए, क्योंकि काफी कल के चेहरे दिख रहे। जो आज नए, वो खाली हाथ ऊपर करें अंगूठे के साथ। यस, कुसुम जी कोठारी आज नहीं है। और कोई? यस, लक्ष्मी जी आज नहीं है। ओके। और कोई कोई नया है? ठीक है। जिनका नंबर नहीं है, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, हिना कोई बात बोरा, नहीं। विकास जी, ये सब नए हैं। मंजू जी, काफी लोग नए भी है। तो चलिए आज थोड़ा रिव्यू करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो रिव्यू करने का मतलब क्या करना है, आज हमको थोड़ा सा देखना भी है कि हमने कल क्या लिया है। तो कल के कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, वो ओंकार से हुई थी। सबको याद है ओंकार की शुरुआत हुई थी, राइट? यस। बात करेंगे आज, थोड़ा इंटरेक्टिव रहेंगे। कभी हाथ थम्स अप करना है, कभी एक वाक्य में यस करना है, वाई करना है, ताकि आप भी थोड़े एक्टिव रहे और मुझे भी अच्छा लगे कि आप मुझे बता रहे हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, जो नए भाई बहन आए हैं उनके लिए हमारे में से कोई बता सकता है कि ओम में कितने शब्द है? और ये शब्द, हाथ ऊपर जवाब देने के लिए करेगा, ये शब्द कहाँ कहाँ आते, कौन सी जगह? ओंकार में कितने शब्द है? चलिए, बुच्चा मैम बताना चाहती है। तीन ओंकार में शब्द है। कितने अक्षर है? अक्षर कितने हैं? तो कोई बताने वाला हो। अक्षर तीन है, हाँ, साइन कर रहे हैं। पर कौन कौन से हैं और वो कहाँ आते हैं, कौन सी स्थान कौन सा है उनका? कल वो भी बताया था। चलो, कोमल सिपानी कोमल जी हमारी बताना बता देगी, चाहती है, कोई बात कोमल नहीं। जी। आज कोमल, कोमल जी को अनम्यूट ऑप्शन दीजिए। जय जिनेन्द्र। ओमकार यस, तीन शब्दों से, तीन अक्षर आते हैं, अ, उ और म। अ करेक्ट। अ का जब हम उच्चारण करते हैं तो नाभि से उठता है, नाभि से, और उ का कंठ में, और म का पूरा यहाँ से आज्ञा चक्र से सहस्त्रार पूरे मस्तिष्क में नाद होता है, गुंजार। करेक्ट। तो हाँ, जिन्होंने नोटबुक लाई है, कोई लिख भी रहे हैं, तो वो लिखे सूरज कि तीन सूरज शब्द है। ओसवाल जी कुछ कहना चाहती है। सूरज जी बोलिए। सूरज ओसवाल, जय जिनेन्द्र भाई साहब और अलका दीदी। बोलिए। अच्छा, जो ए शब्द है वो 2 सेकंड के लिए नाभि पर करना है। ग्रेट, तीन गुड। 3 सेकंड है वो गले पर ओम करना, वो करना है। और आपका 5 सेकंड है वो माथा पर करना। वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक बार ओम और हम दोनों के लिए हाथ ऊपर करें। ओम अरहम। बहुत अच्छे ओम जवाब दिए, अरहम। थैंक यू, थैंक यू। वेरी गुड। ओके वेलकम, ओके। एवरीवन इज वेलकम। तो नए लोग भी जान ले, और फिर हमारा कल का है रिवाइज हो जाएगा, तो हमारे दिमाग में फिट भी बैठ जाएगा, क्योंकि बार बार रिपीट होता है तो वो बात याद रखते। चलो, ज्ञानेश्वर महाराज ने क्या कहा ओंकार के बारे में? ज्ञानेश्वर महाराज ने क्या बोला है? कल बताया था कि ज्ञानेश्वरी में लिखा हुआ है। किसी को याद है थोड़ा बहुत कुछ? या ओंकार के तीन शब्द में पूरा ब्रह्मांड कैसे आता है? ब्रह्मांड में। यस, एनीवन बोल सकते हैं? ब्रह्मांड। हाथ ऊपर करें, उनको ऑप्शन भी मिलेगा। थोड़ा सा 2-5 मिनट में क्लियर करके हम ओंकार शुरू करेंगे। बोलिए। यस, एनीवन याद है ओंकार के बारे में जो भी बताया? कुछ भी याद हो तो थोड़ा थोड़ा बता दीजिए। यस, क्योंकि जरूरी है कि ये सब बातें क्लियर होना। अलका जी आप ही ज्ञानेश्वर। बताइए, आप ही बताइए। यस, मैं ही बता किसी देती का हूँ। एंड्राइज नहीं हो रहा है, आप बता दीजिए। राइट, चलिए।
फिर लिख लीजिए, जो नए है वो कागज पेन ला के रखे, ताकि अपन को पूछे तो कम से कम कल का पेज देख के बता तो सकेंगे ना। मैं क्वेश्चन तो बहुत पूछती हूँ, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि आप लोग कितने ध्यान से सुन रहे हैं, कितना जान रहे हैं, राइट। तो सुनिए, उन्होंने कहा है कि ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या, मतलब ओंकार का भक्ति भाव से वो जब प्रणाम करते, नमस्कार करते, तब बोलते हैं कि ये ओंकार विश्व का आदि, मतलब प्रारंभ हो गया। जो पहला स्वर आया है वो ओंकार का स्वर आया हुआ है ये विश्व में। और मैंने उसके साथ बोला कि नासा में भी अभी कोई व्यक्ति ने ऐसा बताया कि उन्होंने भी ओंकार की ध्वनि वहां सुनी है। मतलब ये इतिहास साक्ष्य तो है ही। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कहा है कि ओंकार में गणेश का रूप है, गणेश का रूप है पूरा ब्रह्म इसमें। एक तो गणेश का रूप कैसे है बताइए, 3 शब्दों के साथ गणेश का रूप बताना है, 3 शब्दों के साथ। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसलिए आना चाहिए आप लोगों को। दिल से कल सुना हो तो, यहाँ बैठ के ही सुना ना आपने, का आप शरीर से यहाँ बैठे थे और मन में दूसरी जगह थे, कहाँ थे? 3 शब्दों के साथ अगर आप बता सकते हो तो ये तो बिल्कुल सही नहीं कि एक भी हाथ ऊपर नहीं हो रहा है। तो चलिए, यस, स्वाति जी बोलना चाहती, स्वाति जी बोलिए। स्वाति बोलो जी, स्वाति। अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करें अपने आप को, अनम्यूट करें स्वाति। हाँ सर, चरण युगल उदर और मुखमंडल पे। हाँ, पर क्या क्या शब्द के साथ बोलो। हाँ, ओम ओम का जो है चरण युगल आता है, जो ओ होता है वो उदर पे आता है, और बाकी वो मुखमंडल पे। करेक्ट। उ म, मतलब आपको ऐसा आ दिखता उ है वो चरण युगल, उ मतलब उदर, और म मतलब म मतलब क्या होता है, मस्तक आकार मुख है, मस्तिष्क। महामंडल आकार। तो गणपति का भी साक्षात रूप है। नौकार मंत्र में बोलते हैं तो बोलते हैं 5 नौकार मंत्र के शब्द इसी में आ जाते हैं। ये नौकार मंत्र का शॉर्ट रूप भी है, वो कैसा कैसा आता है उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। परंतु और एक लास्ट में मैंने बताया था, ज्यादा नहीं लूंगी, इतनी ही बात बताऊंगी। ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी ओंकार में है। अ अकारे तू भवेत ब्रह्मा, में ब्रह्मा है। उकारे विष्णु उच्यते, तो ऊ में क्या है? मंजू आंचलिया जी कुछ कहना चाहती है, मंजू जी। मंजू जी, मंजू जी बोलिए, मंजू जी, अनम्यूट ऑप्शन। हाँ, अ में अरहंत है, अ अशरीरी सिद्ध है, और आ आचार्य के लिए है, और उ उपाध्याय के लिए है, और म मुनि के लिए है। तो करेक्ट, इस तरह ओम में माने कि हम नौकार लोग, मंत्र आता है। हाँ, पांच नौकार पांच मंत्र। परमेष्टि के नाम आते। तो हाँ हम हाँ। वैसे हम बता रहे थे ब्रह्मा का, बीच में टूट गया है तो ये एक बार पूरा कर लेते हो। ओके अकार, ओके। अकार भवेत ब्रह्मा, उकार विष्णु उच्चरते, मकार रुद्रः, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों इसमें आ गए। ओंकार परम पदम, इस प्रकार ओंकार परम पद है, इसलिए कहते हैं ओंकार एक अक्षर ब्रह्म है। ओंकार एक अक्षर ब्रह्म है। इस ब्रह्म में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो ओंकार में नहीं है, सब कुछ ओंकार में आता है। अगर हमने शब्द लिखे उ म, तो उसमें वर्तमान भूत भविष्य, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे बहुत सारी बातें, तीन तीन बातें अगर बताऊंगी तो हमारे पूर्णिमा तय मंडलिक पूरा 1 घंटा ओंकार पर लेक्चर लेते हैं। तो ओंकार पे हमारे यहाँ महीना महीना क्लासेस चली हुई है। ओंकार की महिमा इतनी अच्छी है और ज्यादा है। ये मस्तिष्क में तरंग जब करता है तो मस्तिष्क के तरंगों को एकदम शांत करता है। और अभी साइंटिफिक रिसर्च भी बहुत आ रहे हैं, वो भी मैंने कल बताया कि ओंकार जाप से साइंस कहता है कि एक वेगस नर्व है हमारे, एक नर्व है, वो वेगस नर्व है, ये वेगस नर्व सक्रिय हो जाती है। और जैसे ही ये वेगस नर्व सक्रिय हो जाती है, इससे हमें रिलैक्सेशन मिलने लगता है, रिलैक्सेशन, इसलिए तान तनाव से मुक्ति हो जाती है। दूसरा, स्कैन किया है, एमआरआई करते हैं ना स्कैन, वैसे ओंकार करके, ओंकार के प्रयोग के रिजल्ट के लिए जो थोड़ा बहुत यहाँ हमारे मस्तिष्क में किया गया, तो कहाँ की जो डर के जो सेंटर है, डर के जो पॉइंट है, वो सब कम हो जाते हैं और उसमें अवेयरनेस आ जाता है। अवेयरनेस बहुत आता है, जागरूकता आती है, तो अपनी स्मरण शक्ति बहुत बढ़ती है। तो ओंकार से क्या क्या फायदे होते हैं, सैकड़ों फायदा होते हैं, परंतु हम
दो चार इंपॉर्टेंट फायदे ध्यान में रखेंगे। एक, ओंकार से स्मरण शक्ति बढ़ते हैं। दो, ओंकार से कंसंट्रेशन अच्छा होता है। तीन, ओंकार करने से मन शांत होता है, तान तनाव कम हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज विश्व में एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, और वो समस्या प्रेक्षा गीत में भी गुरुदेव तुलसी ने सबको बताई है। सब दुनिया में, हर घर में, हर व्यक्ति में ये समस्या है। कौन सी समस्या बोलिए? एक समस्या है, बहुत। अशांति। यस, सुनीता जी सुराणा, यस, सुनीता सुराणा बोलिए। अनम्यूट ऑप्शन आनंद भाई जी। सुनीता सुराणा जी। डिप्रेशन 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 डिप्रेशन, अशांति। नहीं, हाँ डिप्रेशन नहीं, डिप्रेशन कुछ लोगों को नहीं होता है, कुछ लोग अच्छा नहीं होते, 100% डिप्रेशन नहीं है। बुच्चा जी है, वीडियो नंबर है उनका, मोबाइल नंबर है। बुच्चा। आप कहाँ से बोलती वो भी बताते जाना। बोलो प्रीति। मैं वापी से, गुजरात से बोल रही हूँ। गुस्सा हर घर में, हर व्यक्ति, बच्चे करेक्ट से लेकर करेक्ट बड़े तक करेक्ट, गुस्सा सबको आता है। गुस्सा सब, सबको एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो बोलता है गुस्सा नहीं आता है। नहीं आता है तो आज हम लोग सब उसको एक साथ प्रणाम भी करेंगे। हाँ, एक्सेप्शनल मिलता है। बीच में एक लेडी मिली थी मुझे, क्लास चालू था, वो क्लास में मिली थी, शशि जैन। शशि जी कुछ कहना चाहते हैं, शशि जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए शशि जी अपने आप को। हाँ, मैं वही कह रही थी, समस्या आवेग की उसमें आता है ना गीत में। ठीक हाँ, है गीत ठीक में है, वही चौथा बात हो पद, तो कोई वापस रिपीट करने की चौथा जरूरत पद नहीं। जो है उसमें बताया गया है समस्या आवेग की। जी। यस, समस्या आवेग की है, मतलब विकटतम जग में, ये गुरुदेव ने भी कहा। तो ये, इससे गुस्सा कम होता है, गुस्सा कम होता है। गुस्से के लिए ये रामबाण उपाय है। जिनको गुस्सा आता है उनको बार बार ओंकार करना चाहिए। या गुस्से का माहौल बन गया, सामने वाला आप पे गुस्सा कर रहा है, तो आपको ओंकार शुरू करना है। आप खुद तो शांत हो जाएंगे, पर उसके वाइब्रेशन सामने वाले को भी मिल जाएंगे। इसीलिए ओंकार बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रह्मा का रूप है, विष्णु का रूप है, महेश का रूप है। और ओंकार भगवत गीता में भी इसको बहुत महत्व दिया है। एक अक्षर, ऐसा बोला है, एक अक्षर उपनिषद में बताया है, कठोपनिषद में बताया है। इतने सारे ग्रंथ दोगे तो आकार को कहा है कि विश्व का आंख है, विश्व की आंख है ये। उकार आंखों का तेज है, शक्ति है। और मकार आंखों से होने वाला ज्ञान है। ये भी हमें कई वेद में बताया गया हुआ है। इस प्रकार इसको प्रणव बोलते हैं, प्रणव जाप। पतंजलि ने इसको प्रणव शब्द यूज किया है। प्रणव की साधना करनी चाहिए। तो बहुत प्रकार के उच्चारण करने के बहुत प्रकार है, परंतु हम क्या करेंगे? देखो, इसमें एक, लंबी श्वास लेनी है, राइट? इसका मतलब हमारा दीर्घ श्वास का अभ्यास हो जाएगा, राइट? सेकंड, धीरे 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 श्वास छोड़ते छोड़ते हम ओंकार बोलेंगे, तो अपने आप अपना दीर्घ श्वास, और छोड़ने में ज्यादा समय लगाना है। जितना श्वास ले लिया और 5 सेकंड में समझ लो हमने श्वास लिया, और 10 सेकंड हमें छोड़ने में लगने। कैसे? 2 सेकंड अ को, 3 सेकंड ऊ को, और 5 सेकंड म को। तो 5 सेकंड में श्वास लेना है और 10 सेकंड में छूटेगा वो। ये प्रयोग आज करना है हमें। रेडी है सभी? एवरीवन? यस, थम्स अप, यस। एकदम उत्साह चाहिए, यस, एकदम चेहरे पे दिखना चाहिए। हाँ हाँ, बताइए बताइए, जल्दी बताइए, हम तो तैयार बैठे हैं। इस तरह सबका उत्साह होना चाहिए। और फिर थोड़े और फायदे जानेंगे ओंकार करने के बाद। तो अभी हम ओंकार, तो आज पहला हमारा क्लास रहेगा इसका, ओंकार जाप का। ओंकार, कल ओंकार पूजन किया, पूजन में आपने देखा कि ओंकार था, ओंकार का पूजन किया गया था। तो ओंकार बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो चलिए सभी बैठेंगे, और इसमें हम एक हमारा संपूर्ण शरीर का शीतलीकरण करेंगे। पूरा शरीर रिलैक्स करके ये करना है। तो शीतलीकरण करने के लिए तैयार? चलिए, इसको अवयव ध्यान भी बोलते हैं, अवयव ध्यान करना है हमें। चलो, जिस परिस्थिति में, जिस आसन में आप कंफर्टेबल हो, नीचे बैठे हो तो आपको अगर वज्रासन में अच्छा लगता है, पद्मासन में अच्छा लगता है, अर्ध पद्मासन में अच्छा लगता है, या पलाकी मार के रिलैक्स होते हो, जिसमें भी हो
उसमें। और अगर कुर्सी पे बैठे तो कुर्सी पे बैठे, सोफा पे बैठे तो सोफा पे बैठे, जिस बार भी क्या लिखा है स्वाति जी ने? स्वाति जी को कुछ बात बतानी है। स्वाति जी को अनम्यूट ऑप्शन दीजिए। तो तब तक आप अपने आसन पोजीशन कीजिए, तब को जिस स्थिति में आप कंफर्टेबल हो उसमें। रीढ़ की हड्डी, गर्दन सीधी, हाँ, बोलिए। संपूर्ण। हाँ मैम, यस। मैं ये कहना चाह रही थी, जैसे अ उ म तीन शब्दों से बना है, तो मैंने उत्पन्न होना, नाभि से उत्पन्न होना जहां हमारी ब्रह्म ग्रंथि, और उत्पन्न होने के बाद उठना, गति देना हार्ट पे। हार्ट पे हमारे यहाँ पे विष्णु ग्रंथि का हम ध्यान करते हैं। और फिर माँ माँ आके हमारे रुद्र ग्रंथि आज्ञा चक्र के पास आते स्वाति हैं। जी, और स्वाति जी, स्वाति जी, सॉरी हाँ, फॉर डिस्टर्ब। तो वो हम अलग तीनों, अलग हाँ, प्रकार के ये जानेंगे नहीं। हम यहाँ आज एक ही पद्धति से करेंगे, सिंपल एंड स्वीट। ये प्रारंभ है, इसमें हमें कोई हाँ, ग्रंथि नहीं डालना है, कोई डिटेल नहीं जानना है। नहीं, सिंपल जाना है। ब्रह्मा विष्णु नाभि महेश पे, का होता है, कंठ पे और मस्तिष्क पे, बस 3 पॉइंट मस्तिष्क ध्यान पे रखना। ये शिविर है, ये प्रारंभ है, आरंभ है। इसमें डीप में आरंभ। नहीं है। तो जी। इसमें किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे ये ग्रंथि क्या है, ये कौन सी ग्रंथि है, कहाँ जाना है। अपने को ये सब करना ही नहीं। हम प्राणायाम भी जो करेंगे उसमें हम कुंभक नहीं करेंगे। कुंभक के बिना प्राणायाम होता ही नहीं है। परंतु ये प्रारंभ है, इसमें हम पहले प्रैक्टिस करेंगे, पूरे बॉडी को तैयार करेंगे, श्वास लेना सीखेंगे, कितनी देर रोकना सीखेंगे, फिर एक एक प्रकार करेंगे। अंडरस्टैंड? इसलिए बाकी में कौन कहाँ कैसा कराता है। ओंकार के तो बहुत प्रकार है। कोई लोग इतने जोर जोर से ओंकार करते हैं, कोई ओम 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 ऐसे भी करते हैं, कोई ओम अलग अलग स्टाइल से करते हैं। हम यहाँ 10 सेकंड का सिंपल ओम करेंगे। तो तैयार रहिए। हाथ की मुद्रा, ध्यान मुद्रा करेंगे। कंसंट्रेशन अच्छा होता है, मन ध्यान इसमें बहुत अच्छा लगता है। और ये भी मुद्रा है, ये अपने शांति के लिए भी होता है। दोनों हमारे हाथ के जो पॉइंट है वो बराबर अपने घुटने पर आने चाहिए, और रीढ़ की हड्डी सीधी। चलिए, संपूर्ण शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करे, शांत। अनुभव करना है, यहाँ केवल शांति का अनुभव करें। चेहरा शांत, श्वास बंद। आनंद भाई जी, मैं बोलूंगी, आप मेरे पीछे बोलेंगे। वैसे सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे, जैसे आनंद भाई जी बोलेंगे अपने जगह पे बोलेंगे, परंतु एक साथ करेंगे। तो क्या होगा कि बीच में रुकते नहीं है, तो कंटिन्यू होता नहीं। पहली बार एक मैं करूंगी, उसके बाद आपको करना है। जैसे मेरा ओम पूरा होने लगेगा, आपका ओम शुरू होना चाहिए। मेरा और आपका ओम टूटना नहीं चाहिए। मतलब जैसे मैं एंड हो जाएगा, आपका वही शुरू हो जाएगा। इसमें टूट नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान से सुनना है, एकदम मन लगा के सुनना है, और ध्यान से करने की कोशिश करनी है। अलका जी, माँ का जब उच्चारण होता है होठ बंद हो जाते हैं, इसलिए आवाज हाँ, वो सुनाई नहीं बता रही देती हूँ, है। मैं बता रही हूँ। नहीं, आवाज हम सुनाई जब नहीं ओ देती है। की, हाँ आवाज। बता रही हूँ, ओ की शुरुआत करेंगे तब ओठ खुले होंगे, थोड़े अलग होंगे। ऊ करते जाएंगे तब आधे मिट जाएंगे, आधे से ज्यादा। और जैसे ही म करेंगे ओठ पूरे मिट मिट जाएंगे। नहीं, तो ये मेरा म का मेरा कहने उच्चारण। का तात्पर्य है, जब मैं का तो आवाज आती है और रिकॉर्डिंग में आती नहीं, सुनाई नहीं देती है, तो अब पता हाँ, नहीं चलता है। रिकॉर्डिंग में आती है वो सुनाई नहीं देती, मेरी नहीं सुनाई देगी आपका। मेरा पूरा होते आनंद भाई जी करेंगे, तो आनंद भाई जी करते वैसे आप सबके हो रही है, तब मैं अपना पूरा हो जाएगा। तो हो सके उतना 10 सेकंड में करने की कोशिश करें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता। 3 बार ओंकार के लिए तैयार। ध्यान से सुने। करने से पहले लंबा श्वास लेना ना भूले। ओ। ओ। श्वास भरे।
ओम। लास्ट। ओम। शांत। ओंकार के जो झंकार मस्तिष्क में हो रही है उसका अनुभव करना है। संपूर्ण मन शांत, आनंद की अनुभूति करनी है। प्रसन्नता। ओंकार से हमारे अंदर एक चैतन्य निर्माण होता है, उसका अनुभव करना है। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। ये छोटा सा प्रयोग किया। हमें मिनिमम 11 बार तो ओंकार करने चाहिए। यहाँ प्रैक्टिस में हम 5 बार से 11 बार तक धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी जैसे जैसे नॉलेज मिलेगी। पर घर पे प्रैक्टिस करेंगे। कल कितने लोगों ने ओंकार की प्रैक्टिस की? यस, वेरी गुड। प्रीति ने की, वेरी गुड। मंजू जी, वाह। मीना जी, मुंबई, स्वाति, गुड जी, जॉब। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। सूरज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनुभव, वाह, बहुत अच्छा। सुशील, वाह। सबको धन्यवाद। और अल्फा और सब ने जो नहीं किए वो आज जरूर करेंगे, इसी आशा के साथ। देखो, ओंकार कब करना है? उठते ही ओंकार करोगे, आपका दिन बहुत अच्छा है। यस, सुशील कुमार जी, थैंक यू। तो अपना दिन बहुत अच्छा होता है। और सबसे मेन, आपको सोते टाइम ओंकार करेंगे तो नींद बहुत अच्छी आएगी, शांत नींद आएगी। कल मैंने एक्सप्लेन किया है, ज्यादा अभी समय नहीं दूंगी मैं, क्योंकि हमें आगे भी जाना है। तो इस प्रकार हमने ओंकार जाप सीखा आज, ओंकार ध्यान किया और शरीर का शिथिलीकरण थोड़ा सा किया। अभी हमें करना है श्वसन का ध्यान, श्वसन पर ध्यान देना है। आप सब जानते हैं श्वसन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना श्वास के जीवन की कल्पना भी नहीं की जाती। आपको पता है, खाना खाए बिना हम कुछ दिन रह सकते हैं, पानी पिए बिना भी हम कुछ दिन जी सकते हैं, परंतु श्वास लिए बिना हम कुछ मिनट की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है। पर कभी आपने अपने श्वास को देखा है? गहराई से देखा है? श्वास का चिंतन किया है? कैसा है ये श्वास? कहाँ से आता है ये श्वास? कहाँ जाता है ये श्वास? ये अंदर जाके क्या करता है श्वास? मैंने श्वास लिया है, वो सही है क्या? कितना श्वास लेना चाहिए? कितना श्वास मैं ले रही हूँ? कितने लोग ये सब बातें क्लियरली जानते हैं? हाथ ऊपर की, यस मैं जानता हूँ, यस सब कुछ क्लियर है मुझे। यस, सूरज ओसवाल ने एक बार तो दिखाया है कि यस मैं बहुत सब कुछ जानती हूँ। दैट्स गुड। कुछ प्रश्न मैं सूरज जी को भी पूछूंगी, वो जानते हैं तो। और एक हाथ अभी मैंने थम्सअप दिखा, वो चंदा जी, चंदा जी का देखा है, जो हमारे एमपीके में जुड़े और रोज सुबह की क्लास करते हैं। और अभी तो हमारी प्राणायाम पर ही क्लास चालू है, और कल सुबह प्राणायाम पर ही 6:30 बजे लेक्चर है। तो आप लोगों को सुबह भी 6:30 बजे ज्वाइन होना है तो हो सकते हैं। और डीप में वो क्लास हमारी थोड़ी डीप में चल रही है, कुंभक के साथ है। तो मेरा ऐसा कहना है कि हम जितना जानना चाहिए श्वसन के बारे में उतना जानते नहीं है। तो श्वास कितने प्रकार के होते हैं बता सकते हैं आप लोग? श्वास कितने प्रकार के हैं? आप श्वास ले रहे हैं ना रोज? श्वास कितने प्रकार के हैं? Yes? श्वास के चार्ट में भी लिख सकते हैं आप, आंकड़ा लिखना है केवल, कितने प्रकार के श्वास है। बोलने से अच्छा है अभी चार्ट में लिख दीजिए। 2 प्रकार। सुशील, सुशील जी ने लिखा है 2, विनी जी ने लिखा है 3। चलिए फटाफट लिखिए। 2 3 2 3 चालू है श्वास। 5 प्रकार, अल्पा ने 5 प्रकार बताए। चलिए चलिए फटाफट। 3 3 2 5, 3 2 5। चलिए 2 3 5, बस बस। चलो
दीर्घ और लघु एक ने तो नाम भी लिखा है। चलो छोड़ देते हैं अभी इस बात को। अब थोड़ी से 5 श्वास वाले बताएंगे। पहले 5 श्वास कौन से, किसने बताया? आनंद भाई जी, उनको ऑप्शन दीजिए। हैंड राइज कीजिए, जिन्होंने 5 श्वास लिखा है हैंड राइज कीजिए, आपको ऑप्शन दिया जाएगा, या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं नाम अगर पांचों याद हो तो। हाँ, 5 श्वास के नाम भी लिख सकते हैं और 3 श्वास वाले भी नाम लिखे। अब 10 श्वास, पूर्णिमा, पूर्णिमा ने लिखा है 10 श्वास। वाओ, X3, क्या बात है। बॉक्स ब्रीदिंग, हम बॉक्स ब्रीदिंग नहीं कर रहे पर श्वास के प्रकार। चलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम जाएगा, तो मैं खुद ही बता देती हूँ। देखो 10 नहीं है, 3 नहीं है, 2 बोलने वाले बताइए एक बार कि कौन से 2 श्वास है। चलिए ज्योति बताइए 2 श्वास कौन से। ज्योति का सहज हाथ श्वास और ऊपर। दीर्घ, हाँ? सहज श्वास और दीर्घ श्वास। नहीं, चलिए दीर्घ, मंद और जलद नहीं, चलिए ये सब नहीं है। चलो अभी मैं बता देती हूँ, ये सब नहीं है। 2 प्रकार के श्वास है, हम लेते हैं। वो कौन से? एक तो है नॉर्मल ब्रीदिंग, रेगुलर ब्रीदिंग, मतलब जैसे पैदा हो गए श्वास शुरू हो गया और आज भी चालू है। सोते तो भी चलता है, बीमार है तो भी चलता है, कोमा में हो तो भी चलेगा, जब भी कहीं भी जाओ तो ये चालू ही रहता है। ये है नॉर्मल ब्रीदिंग, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये अपने आप होता रहता है। हमें पता ही नहीं चलता है कि मैं श्वास ले रहा हूँ छोड़ रहा हूँ, ये सब नेचुरल प्रक्रिया है। तो ये फर्स्ट श्वास वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और दूसरा उसको कहते हैं एफर्ट ब्रीदिंग। एफर्ट ब्रीदिंग यानी प्रयत्न पूर्वक हम श्वास को लंबा कर सकते हैं, प्रयत्न पूर्वक हम श्वास को छोटा कर सकते हैं, प्रयत्न पूर्वक हम श्वास रोक सकते हैं। सहज श्वास, एग्जैक्टली हम जो नॉर्मल श्वास लेते हैं वो सहज श्वास है, और ये दूसरा है वो प्रयत्न जनित श्वास है। तो सेकंड श्वास जो है प्रयत्न जनित, इसे हमें काम करना है, हमारे प्रयत्न जनित श्वास में हमें काम करना है। और आज सीखना है हमें यस, सुशीला जी ने लिखा है ऐच्छिक अनैच्छिक। हाँ, ऐच्छिक अनैच्छिक बोलते हैं। तो अपना जो नॉर्मल चलता है वो ऐच्छिक, और अपन जो कंट्रोल करेंगे वो दोनों भी होते हैं। एक अनैच्छिक होता है और एक ऐच्छिक, अपनी इच्छा हो वैसे उसको बदलना है। ठीक है, समझ में आया सब? एवरीथिंग, एवरीवन क्लियर? 2 प्रकार के श्वास, करेक्ट। कल मैं उसके फोटो भी दिखाऊंगी आपको 2 प्रकार के श्वास के, जैसे और क्लियर हो जाएगा। परंतु आज हमें दीर्घ श्वास का अभ्यास करना है। दीर्घ श्वास क्या है, कैसे लेना है और कितना लेना है? तो आप लोग में से कौन बताएगा कि दीर्घ श्वास क्या होता है, कैसा लेना है और कितना लेना है? दीर्घ श्वास के बारे में कोई एकदम शॉर्ट में 2-3 वाक्य में बता सकता है तो कोई हैंड राइज करे और बताइए। यस, शशि जैन, शशि जैन, ये शशि बोलिए। अनम्यूट कीजिए। दीर्घ श्वास धीरे धीरे और लंबा गहरा सांस लेते हैं, और 1 मिनट में 8-10 जितना लेने, और लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलती है और छोड़ते समय सिकुड़ती है। इसका मतलब उसके वाइब्रेशंस अपने नाभि तक पहुंचने चाहिए। और ठीक, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करेक्ट है, थोड़े थोड़े 1 मिनट का वगैरह अपने को अभ्यास नहीं करना, केवल दीर्घ श्वास। मधु जी बोलिए। हैंड राइज कीजिए, ऐसे नहीं मालूम पड़ रहा है मधु जी किधर है। हैंड मधु राइज ने कीजिए, हैंड राइज किया हुआ है, मधु ने हैंड राइज किया है। नहीं यस दिख रहा मधु जी है। मधु, यस बोलिए, यस, मधु अभी अभी बोलिए। किया, अभी किया। मधु हाँ जी जी, ओम बोलिए। अर्थम, बोलिए। ओम अर्थम। हाँ दीर्घ बोलिए श्वास बोलिए, आवाज आ रही नाभि है, बोलिए। केंद्रित होता है। लंबा गहरा सांस लेते हैं और ध्यानचित हमारा नाभि पर होता है। जब सांस भरते हैं तो पूरा पेट फूलना चाहिए, और जब सांस छोड़ते हैं तो पूरी पेट की मांसपेशियां सिकुड़नी चाहिए। ये दीर्घ सांस एक ही लें। बात बार बार रिपीट हो रही है, ये बात। रिपीट नहीं करनी है, रिपीट नहीं करनी है। नई बात हो तो बताए। सुनीता, नई बात बतानी है तो बताइए सुनीता जी। यस, नामदेव जी, नामदेव जी को ये उन्होंने करेक्ट लिखा है। 5 सेकंड पूरक लेना है और 10 सेकंड रेचक करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। दीर्घ श्वास का वो प्रमाण है, प्रमाण को बोलते हैं 1 और 2। 1 मतलब जितना लेंगे उसके डबल छोड़ना है। अगर हमने 4 सेकंड लिया तो 8 सेकंड छोड़ना है।
5 सेकंड लिया तो 10 सेकंड छोड़ना है। सुनीता, इसके सिवा कुछ बताना है तो आप बोल सकती है, और यही बात रिपीट हो तो फिर छोड़ दीजिए। यस, सुनीता को अनम्यूट ऑप्शन दीजिए। बोलो सुनीता, सुनीता जी। अनम्यूट करो अपने आप को, म्यूट है आप। जब हम इतना गहरा और लंबा श्वास लेते हैं कि हमारा पेट, मध्य भाग और फेफड़े तीनों प्रभावित हो, तो उसको गहरा श्वास बोलते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो हम चलते हैं, आज प्रैक्टिस करेंगे अभी दीर्घ श्वास की। दीर्घ श्वास यानी अपने को आराम से बैठना है, और दीर्घ श्वास अनेक समस्याओं का, अनेक प्रश्नों का उत्तर है। आपको पता है, जितने भी लोग हैं प्राणायाम में इन जनरल 90% लोग श्वास सही नहीं लेते हैं। आपको पता है 90% लोग प्राणायाम भी गलत करते हैं और गलत तरीके से सांस लेते हैं। हमारी सांस लेना ही सही नहीं है। सांस में जितना पेट फूलना चाहिए, कुछ लोगों की छाती फूलती है, कुछ लोगों के मतलब पेट फूलता ही नहीं। किसी का श्वास लेते समय पेट फूलना चाहिए तो अंदर जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, और कई गलत तरीके से हमारे लोगों में श्वास का प्रयोग होता है। तो अभी हम प्रयोग करेंगे। किंजल, कुछ बताना है इसके सिवा भी? प्रयोग करवाना है? यस, एनीथिंग? किंजल को 1 मिनट दे दीजिए, 1 सेकंड अभी प्रयोग, क्योंकि हमारा अभ्यासक्रम फिर बराबर लोअर नहीं एंड हो होगा। गया उनका। यस कुंजल, 1 मिनट में बता दीजिए जल्दी। उन्होंने हाथ नीचे कर लिया उन्होंने। ठीक है, तो चलिए सब बैठेंगे, हम स्ट्रेट बैठेंगे और दीर्घ श्वास के अभ्यास के लिए तैयार होंगे। और दीर्घ श्वास के अभ्यास का हमें क्या फायदा होता है वो भी हमें जानना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए, सबसे पहले शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करें। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए। शिथिल, शिथिल छोड़ दीजिए, शिथिल छोड़ दीजिए। गहरी एकाग्रता, और ये श्वास पर नियंत्रण लाने का हमारा प्रयोग है, और ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट यस। टाइम हम श्वास पर पूरे अभ्यास पद्धति से संथ श्वसन जो चल रहा है उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता, परंतु दीर्घ श्वसन में हमें थोड़ा नियंत्रण करना है। जो हमारी नॉर्मल श्वास चल रही है उस श्वास से थोड़ी अधिक प्रयत्न पूर्वक गति से हमें यह श्वास अधिक करने की कोशिश करनी है। तो जो श्वास लेते हैं उसको योगा के भाषा में हम पूरक बोलेंगे, और जो श्वास छोड़ते हैं योगा के भाषा में उसको रेचक बोलेंगे। तो ये 2 परिणाम, इसमें हमारे शरीर की कोई हलन चलन नहीं होती। इसमें नाक से श्वास का शुरू हो जाएगा। कल मैं सारे पिक्चर आपको दिखाऊंगी कि श्वास कहाँ जाता है और आगे कहाँ जाने से क्या होता है, ये सब हमको जानना है। श्वसन की संस्था की भी जानकारी मैं आपको कल दूंगी। तो अभी हम श्वास लेंगे तो केवल नाक से श्वास जाएगा, तो कंधे हिलेंगे नहीं, गर्दन ऊपर नीचे नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो स्ट्रेट बैठना है, स्थिर, और धीरे धीरे श्वास लेना है। चलिए, श्वास भरे, पहले मैं अंक नहीं दूंगी, थोड़ा लंबा ले सकते उतना लेने की कोशिश करें। धीरे 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 श्वास छोड़े। इसमें अपनी मर्यादा है, उतना ही लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। मैक्सिमम छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक अंदर से बाहर जाएगा, तो ज्यादा छोड़ने की कोशिश करें। चलो हम अंक के साथ करेंगे, 4 से 8 ये होगा नहीं। हम प्रारंभ कर रहे हैं ना, इसलिए हम पहले 4 अंक में श्वास लेंगे और 4 अंक में छोड़ेंगे। ठीक है, सभी तैयार हो? यस, रेडी? श्वास भरे, 2 3 4, छोड़े, 2 3 4, श्वास भरे, 2 3 4, छोड़े, 2 3 4,
पूरक 2 3 4, रेचक 2 3 4, शांत, रिलैक्स। अब हम गति बदलेंगे, 4 में श्वास लेंगे और 6 में छोड़ने की कोशिश करेंगे। जिनका 6 में नहीं छूटता है, 4 में छूटता है, वो 4 में ही छोड़े, जबरदस्ती ना करे। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ एक ये है कि बिल्कुल हमें जबरदस्ती नहीं करनी है। ठीक है, एक बार मैं 4 में अंक दूंगी और 6 में। अपना श्वास 6 में छूटता है का आप सबको देखना है। श्वास भरे 2 3 4, छोड़े 2 3 4 5 6, भरे 2 3 4, छोड़े 2 3 4 5 6, पूरक 2 3 4, रेचक 2 3 4 5 6, पूरक 2 3 4, रेचक 2 3 4 5 6। शांत अनुभव करना है, श्वास आना और जाना। नाक के द्वार पे एकदम द्वारपाल बन के खड़े होना है। केवल श्वास और मैं। अपने श्वास के सिवा मन में कोई विचार ना आना चाहिए। विचार तो आते ही रहते, उसकी ओर ध्यान न दे। केवल दृष्टा भाव से देखते रहिए, प्रत्येक श्वास को देखिए। इसको बोलते माइंडफुल श्वास। पूरा मन श्वास में लगा हुआ है, केवल श्वास। जब हम श्वास को देखेंगे तो बहुत सारी बातें हमको जानने को मिलेगी। जैसे जैसे श्वास अंदर जा रहा है, थोड़ा सा हल्का सा तो ठंडा सा होता है, और जैसे शरीर से प्रक्रिया होके बाहर निकलता है तो थोड़ा सा निवया होता है। जब हम गहराई में उतर जाएंगे तो हमें श्वास में अंदर जाने की ठंड रूप और बाहर आने का हल्का सा गर्म रूप भी पता चलेगा। इसीलिए एकाग्र होके जब भी समय मिले, मैं हमेशा बोलती इतना तो करें, केवल श्वास को तो देखें। कम से कम श्वास को देखना है। ठीक है, श्वास को देखने का प्रयत्न। लास्ट प्रयोग करूंगी मैं। 4 अंक में लेना है और 8 अंक में छोड़ना है। जो छोड़ सकते वही 8 में छोड़ेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। अगर 4 का 4 में छूटा तो भी कोई बात नहीं, 4 का 6 में छूटा तो भी कोई बात नहीं, 7 में छूटा तो भी कोई बात नहीं। और जिनका 8 में छूटे, प्रैक्टिस वाले बहुत लोग हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शुरू करें। श्वास भरे 2 3 4, छोड़े 2 3 4 5 6 7 8, भरे 2 3 4, छोड़े 2 3 4 5 6 7 8, पूरक 2 3 4, रेचक 2 3 4 5 6 7 8, पूरक 2 3 4, रेचक 2 3 4 5 6 7 8। शांत केवल अनुभव करे, आते जाते श्वास का अनुभव करे। श्वास ही जीवन है, श्वास को देखना है। जिसने श्वास को देखा उसने जीना सीखा। जीना सीखना है तो एक स्टेप करनी है, और वो पहली स्टेप है, हम श्वास लेते हैं तो पूरा माइंडफुल वर्तमान में जीते हुए, श्वास को देखते हुए, वाह श्वास आ रही है। कभी तो अपने श्वास के साथ बात भी कीजिए। हमारे प्रत्येक अवयव के साथ बात करने की जरूरत होती है। आपको पता है, इनर बॉडी के प्रत्येक अवयव स्माइल देते हैं। हम उनके साथ स्माइल से भी बात कर सकते हैं। हमने बीच में स्माइल मेडिटेशन लिया था। प्रत्येक पार्ट कैसे हंसता है वो भी देखना है। शांत आंखें खोल सकते हैं।
ये छोटी सी बात है, ये पहली स्टेप है। ये प्राणायाम की भी शुरुआत के लिए नियंत्रण श्वास पे लाना जरूरी है। आप प्रश्न भी पूछेंगे, इसके पहले मैं आपको थोड़े फायदे बताती हूँ। केवल कुछ सेकंड अगर हमने श्वास रोक मतलब लंबा लिया और धीरे 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 छोड़ दिया, तो इससे क्या होता है, एक तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा। हमारे शरीर को बहुत सारी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। आपको पता है ये फेफड़े जो बने हैं ना, हमारे फेफड़े वो 6 लीटर के लिए बने हुए हैं। हवा 6 लीटर जानी चाहिए, परंतु हम केवल आधा लीटर हवा ले रहे हैं। इतनी छोटी श्वास हम ले रहे हैं। आप कल्पना करें, पूरे शरीर में लाखों करोड़ों अरबों खरबों कोशिकाएं हैं, उन सब का अन्न है वो ऑक्सीजन। अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो काम कैसे करेगी? इसीलिए हम थक जाते हैं, इसीलिए हमको आलस आता है, इसीलिए हम बीमार पड़ते हैं। ये सारी समस्याओं का मूल है वो श्वास सही नहीं लेना। हमारा जो स्ट्रेस है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये स्ट्रेस भी अगर हम लंबी श्वास लेंगे तो स्ट्रेस भी कम हो जाता है। ये छोटी छोटी सांस लेने से हमें बहुत टेंशन हो जाता है, आपको पता भी नहीं होता है। मानसिक टेंशन, इमोशनल टेंशन, ये सब टेंशन, ये सब किससे ठीक हो जाते हैं? वो सब केवल लंबी श्वास लेने से ठीक हो जाते हैं। तो हमें ये लंबी श्वास लेने से हमारे सारे फेफड़े के कोशिकाओं भी एक्टिव हो जाती है। आपको पता है, मैं एक अंदाज बताती हूँ। पूरे फेफड़े भरने के लिए अगर 5,000 कोशिकाएं काम करती है, पर आप तो आधा लीटर ही श्वास ले रहे, तो समझ लो 1,000 कोशिकाएं काम कर रही है। 4,000 कोशिकाओं को काम नहीं है। अब उनको काम नहीं है तो वो क्या करेंगे? थक जाएगी, सो जाएगी, रेस्ट करेगी, करते करते डेड हो जाएगी। फिर उम्र आने के बाद क्या बोलेंगे? सांस नहीं आता है, सांस की बहुत प्रॉब्लम है। जैसे जैसे उम्र होती है श्वास की प्रॉब्लम पहली शुरू होती है। इसका कारण हमने कोशिकाओं को मार डाला है। तो हमारे कोशिकाओं को हमको उठाना है, तो हम उसको उठाने के भी रास्ते देखेंगे, उसको जगाते भी है हम। एक तो संत स्वतंत्र भी जगेंगे और भी बहुत सारी प्रकार से ये जगेंगे। तो इतना मैंने आज आपको बताया है। आज तो मुझे आज और 2 काम करने थे, कपालभाति करवानी है आपको और प्रश्नोत्तर भी लेने हैं। तो अभी थोड़ा सा कपालभाति के बारे में हम जानते। एक्चुअली कपालभाति प्राणायाम नहीं है। कितने लोगों को पता है कि कपालभाति प्राणायाम नहीं है? कितने लोग मानते कि आज तक लोग बताते रहे कि कपालभाति करो यानी कपालभाति प्राणायाम करो, ऐसे ही बोलते तो बोलते हैं ना, सभी इसी को जानते हैं। जो नहीं जानते कि भाई, हाँ जो जानते कपालभाति प्राणायाम नहीं है, कितने लोग किंजल जी ऐसे। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस, किंजल को एक बार बात करने दो। किंजल ने पहले भी हाथ ऊपर किया था। यस किंजल, अनम्यूट योरसेल्फ। किंजल बात करने वाले थे, 2 बार हाथ ऊपर किया है। यस, ठीक है, कोई बात नहीं है। अनम्यूट नहीं कर पा रहे। एक बार बात कर लीजिए, किसी को करनी है तो फिर मैं कपालभाति शुरू कर रही हूँ। यस, 1-2 लोगों को बात करने, उनको बात करने दो। आनंद भाई जी। यस बुच्चा। कपालभाति नेति धोती जैसे शरीर की सफाई करने के लिए जो किया जाता है उसमें माना जाता है। करेक्ट, ये प्राणायाम नहीं है, ये शुद्धि क्रिया है। और इसकी शुद्धि क्रिया शुद्धि की क्रिया। क्यों जरूरत है? सबसे पहली बात की शुद्धि क्रिया की जरूरत क्यों है? शुद्धि क्रिया क्यों करनी चाहिए? शरीर के अंदर जितना भी टॉक्सिन, जो भी गंदगी जमा हो गई है उसको निकालने के लिए कपालभाति से कफ की शुद्धि होती है। और जो नाक से धागा डालते हैं और मुंह से निकालते हैं उससे भी वो गले बात में की देखेंगे, शुद्धि। वो शुद्धि क्रिया के प्रकार है, उसमें हम नहीं जाएंगे। हम पहले केवल इतना जानेंगे। किंजल अब बात की जिस कर ली, तो उसके बाद बुच्चा को बात करनी है तो वो करते थे, या तो बुच्चा ने किया अभी तो किंजल करेंगे। बुच्चा जी ने किया। किंजल 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 ने उनका अनम्यूट नहीं हुआ है। हो गया, अनम्यूट हो गया। यस हेलो। बोलिए। हाँ हाँ, वही वो कपालभाति शुद्धि क्रिया है, वही बताना था। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो कपालभाति है, ये शुद्धि क्रिया है। और ये क्या काम करती है? हम 2 शब्द से बनाइए, कपाल और भाति।
दो शब्द है इसमें, कपाल और भाती। कपाल भाती द्वारा क्या होता है, ये कपाल, ये ऊपर वाला जो कपाल होता है, ये केवल कपाल नहीं होता, कपाल भाती के अंदर सारे जो अंग है, ये सारे अंग कौन कौन से अंग है, यहाँ से सारे जो अंदर आते हैं, श्वसन मार्ग है, एक तो श्वसन मार्ग, ये गला, फुफ्फुस, फेफड़े, ये सारी की शुद्धि क्रिया इसमें होती है। और इसलिए ये मस्तिष्क, कपाल में क्या है, मस्तिष्क है, बराबर, नाक का भाग है, गला है, आंखें है, कान है, कान के पीछे की हड्डियां है, तो ये सारे भाग ये गुहा में आते हैं, कपाल के गुहा में आते हैं। इसीलिए ये केवल शुद्धि क्रिया अपने श्वास नलिका की नहीं है, पूरे अपने मस्तिष्क की भी होती है। और भांति का मतलब है चमकाना, चमकाना। तो हमारा पूरा मस्तिष्क का भाग, अंदर के सारे पार्ट साफ होने के बाद प्रभावशाली रूप से एकदम चमकने लगेंगे, यानी साफ हो गए, क्लीन हो गए। तो इस प्रकार ये ग्रंथों में इसका संदर्भ हट प्रदीपिका में आया हुआ है। तो कहते हैं कि लोहार के होता है ना, लोहार, उसकी एक धोखनी होती है, वो ऐसा धोखनी, कितने लोग, पुराने लोग हमने गांव में देखी हुई है, कितने लोगों ने देखी मुझे पता नहीं, पुराने लोग, यस, कुछ लोगों ने हाथ ऊपर किया है कि देखी है, ये सामर जी, मंजू जी, कई लोगों ने देखी है, माधवी जी। तो वो काम क्या करती है, अग्नि को प्रज्वलित करती है। ऐसे बताएंगे तो हवा जोर से आती है, बस उसको उसके ऊपर जाती है, और इतने डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो ये अग्नि को प्रज्वलित करती है। वैसे हमारी ये हट प्रदीपिका में दी हुई जो कपाल भाती है, और देखो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मेन ग्रंथ है वो पतंजल है, पतंजलि अष्टांग योग है। पर अष्टांग योग में क्या है कि वो कुछ ज्यादा बोलते ही नहीं, वो केवल केवल श्लोक बताते, उसका अर्थ बताते, वो प्रकार बताएंगे, दैट्स ऑल। परंतु करना कैसे, जैसे आसन, आसन करने तो पतंजलि ने तीन ही सूत्र दिए हैं, तीन सूत्र। पहला सूत्र क्या दिया, स्थिर सुखम आसनम, बस वो आसन की व्याख्या हो गई। अब आप इसमें कौन सा आसन स्थिर रखना है। और दूसरा स्टेप दिया है प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति, मतलब आसन में स्थिर होने के बाद धीरे धीरे उसमें ही स्थिर बैठो, फिर रुको, फिर प्रयत्न करो, प्रयत्न शैथिल्य, फिर धीरे धीरे शिथिल छोड़ो, और फिर अनंत में विलीन हो जाओ। इसमें हमें पता चलता है कि कौन से आसन करने, कितने आसन करने, कैसे आसन करने, कुछ नहीं पता चलता है। फिर इसके ऊपर बहुत विचार करने के बाद हठयोग नाम का ग्रंथ आया। हठयोग ग्रंथ है वो समझ लो पतंजलि के सारे जितने भी प्रकार बताए उसके स्टेप्स बताए। और दूसरा ग्रंथ है घैरंड संहिता। ये दो ग्रंथ जो अभ्यास करता है उसको पतंजलि का सारा डिटेल्स में आ जाएगा। तो जो कपाल भाती जो बताई है वो हठयोग में बताई हुई है, और घेरंड संहिता में और अलग प्रकार की बताई है, हम इसमें नहीं जाएंगे। तो लोहार की धोखनी की उपमा दी है, इसका कारण ये प्राणायाम है। ये हमारा प्राणायाम कहाँ कैसे जाएंगे, नाक से ही, परंतु इसमें मेन कार्य जो होगा हमारा वो कौन सा है कि ये हमारे पेट, पेट है। एक क्या होगा, पेट इतना झटके से अंदर जाएगा कि ग्रंथ में तो लिखा है नाभि है, वो हमारे रीढ़ की हड्डी को चिपकनी चाहिए, टच करनी चाहिए। इतना तो अपना अंदर जाएगा नहीं, जाता भी नहीं है, परंतु इतना अधिक बताते तब इसका मतलब ज्यादा अंदर जानी चाहिए। नाभि अंदर जाना, तब से कपाल भाती का प्रत्यक्ष अभ्यास करने के लिए तीव्र श्वसन का अभ्यास करना भी जरूरी है। तीव्र श्वसन, ऐसा श्वास जो उसमें एक ही प्रक्रिया होगी, झटका लगना सबसे इंपॉर्टेंट है, बराबर, समझ में आ गया आपको। तो लोगों का क्या होता है, झटका सही होता नहीं, तो इसीलिए ये प्रारंभ में लोगों को डर लगता है, पर एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो दूसरा होना चाहिए कि फिर कितने स्ट्रोक होने चाहिए, कितनी बार पेट अंदर बाहर करना है, 1 मिनट में कितनी बार जाना चाहिए, कितनी आवृत्ति करनी है, ये सब हमको स्टेप बाय स्टेप सीखना है। कितने लोग रेगुलर कपालभाति कर रहे हैं यहाँ, कितने लोग कर रहे हैं, हाथ ऊपर करे। कुछ लोगों के तो हाथ ऊपर है कि वो करते हैं। तो चलिए बताइए अमर भैया कि आप 1 मिनट में कितने स्ट्रोक करते हो। अमर भैया को दीजिए, उसके बाद मोना जी को। आपने 1 मिनट में कितने करते हो, गिना है क्या
काउंट किए अमर भैया? आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को? आपके सामने है ना, एक स्पीकर दिखेगा, एक स्पीकर दिखेगा। स्पीकर दिखता है क्या आपको? और हाँ उसको ऑडियो हाँ, लिखा हो हुआ है, गया। उसको टच। यस, बोलिए। मैंने काउंट नहीं किया है, लेकिन करीब 60 के आसपास तो गुड नहीं, एक गुड मिनट गुड, में 100 से ऊपर हो जाता है। ठीक है, गुड जॉब। मोना 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 नवलाखा। चलिए, अभी समय कम है, आपको प्रश्नोत्तरी लेनी है। और कपालभाति हम कल सीखेंगे। आज आप जानकारी दी है मैंने, तो कल हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो सब थोड़ा सा तैयार होके आएंगे। कल आते ओंकार, उसके बाद थोड़ा दीर्घ श्वास का अभ्यास करेंगे, उसके बाद तुरंत कपालभाति करेंगे। और कपालभाति जैसे हमारी पूरी कल सीखेंगे। कपालभाति के बाद हम भ्रामरी सीखेंगे। और थोड़ी कल मैं श्वसन संस्था की आपको पूरी जानकारी दूंगी। ठीक है, चलो। कोई प्रश्न है तो अभी प्रश्नोत्तर लेते, या फीडबैक लेते, हैंड कैसा राइज ठीक? कीजिए, जिनका हैंड राइज होगा उनको ही अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। हैंड राइज कीजिए प्लीज। 1 मिनट में 120 स्ट्रोक, करेक्ट। नामदेव जी ने लिखा है वो करेक्ट है। हमें प्रैक्टिस में ग्रंथ में दिया है कि 1 मिनट में 120 होने चाहिए। अभी जो करते हैं वो आज घर पे कर लेना, सुबह गिनना 1 मिनट में कितने स्ट्रोक होते हैं। और प्रैक्टिस करके हमको धीरे 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 बढ़ाते जाना है। अरुणा ने क्या लिखा? मैं 300 स्ट्रोक 5 मिनट्स। 5 मिनट में, करेक्ट है, ठीक है। वो 1 मिनट का देखना है, फिर बाद में अपने अपने हिसाब से चलना है। चलिए, बोलिए। एनीवन, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, क्योंकि हमें प्रार्थना भी करनी है। यस, एनी क्वेश्चन? नहीं हो तो चलिए। कैसा लगा आज का क्लास? आपको ठीक लगा? बराबर समझ में आ गया है? कोई आज के क्लास का फीडबैक दे दीजिए कि हम मंजूर शाह स्टेप बाय मंजूर स्टेप। शाह मंजूर शाह जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मंजूर शाह जी बोलिए, कैसा लगा? अनम्यूट कीजिए। वेरी यूजफुल, थैंक यू कोमल। यूजफुल एंड एकदम से शांत लग रहा है। शांत, पर हमने कुछ किया ही नहीं आज ज्यादा। एकदम 5 मिनट करेंगे ना, तब रियल शांतता अनुभव में आएगी। तो कल हम 5 मिनट बिल्कुल ओंकार का और दीर्घ श्वसन का स्टेप बाय स्टेप कल टाइम टू टाइम अभ्यास करेंगे। बहुत अच्छा मार्गदर्शन, थैंक यू नामदेव भैया। यस, एनीवन वांट टू स्पीक? अदरवाइज अपन प्रार्थना की ओर चलेंगे। दो कुछ ही मिनट आज समय के, बचे है हमारे पास। हाँ, शशि को कुछ पूछना है? आज की कोई क्लास का प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। ये शशि। शशि जैन, यस, अनम्यूट कीजिए। हाँ मैम, मैं ये पूछ रही थी, जैसे अपन डबल करते हैं एक्सेल करते टाइम टाइम, वैसे समताल भी तो बराबर में भी कर सकते हैं ना, जितना हाँ, मैंने पहले समताली किया ना, 4 में लिया, 4 में छोड़ा। तो शुरू में प्रैक्टिस में 4 में 4, वो हम्म। धीरे धीरे प्रैक्टिस करके बढ़ाना है। इवन इतना ही नहीं, तो ग्रंथों में इतना आगे दिया है, इतना आगे दिया है कि हम वो अभ्यास सुबह के 6:30 की क्लास में आप जुड़ जाइए, मजा आएगा आपको। हमने पूछा था कौन कितना श्वास मैक्सिमम लेता है, तो कोमल सिपानी यहाँ बैठी है। कोमल सिपानी 10 अंक में श्वास लेती है और 20 अंक में श्वास छोड़ती है, और वो 40 अंक तक रोकती है। नहीं, और सॉरी, 80 अंक तक विपरीत रोकती है। करना मैम, तो मेरे बहुत ज्यादा बर्ब्स आने लग जाती है, वो डकारें। प्रैक्टिस का काम है, और अपनी शरीर प्रकृति के ऊपर सब डिपेंड होता है। एवरीवन लाइफ स्टाइल, नेचर एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट। सो अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस दे कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। आज थोड़ा सा लेट हो गया, मतलब जो शेड्यूल प्रमाणे अभ्यास में आज मुझे आपको पूरा हाँ, कपालभाति सिखाना चाहिए कुछ था, और भाई बहन कपाल। नए भी जुड़े होंगे इस ग्रुप में, जो एमपी के ग्रुप में नहीं है, उनको जानकारी करा दें। सुबह 6:30 बजे जो क्लास होती है उसकी भी लिंक यही रहेगी। यही यही लिंक लिंक रहेगी, है। इसी लिंक से जुड़ सकते हो आप 6:30 बजे। और कल तो हमारा प्राणायाम का ही क्लास है, पर वो कुंभक के साथ है, और काफी डेप्थ में, ये 50वीं या 51वीं कड़ी चालू है हमारी। यस, चलिए, आई थिंक आज के कोई प्रार्थना प्रश्न प्रार्थना नहीं है कीजिए। अपन। अलका जी, टाइम हो चुका है ऑलरेडी। चलिए, प्रार्थना के लिए तैयार, सभी रेडी, सीधे बैठे, संपूर्ण शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त
करे। शांत, चेहरा शांत, आंखें कोमलता से बंद, श्वास मन, केवल अपने आप को देखे, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ। शांति, आनंद का अनुभव करें। संकल्प करें मन ही मन, मैं आज ओंकार का जाप करूंगी। कल सुबह उठने के बाद भी ओंकार का जाप करूंगी। कम से कम 11 बार ओंकार करना है सबको। और दीर्घ श्वास का अभ्यास भी करना जरूरी है। तो सभी दीर्घ श्वास का भी कल 5-5 मिनट कम से कम अभ्यास करें, तो उनको फायदा होगा। जो सिखाया है रोज उसका थोड़ा प्रैक्टिस करना बहुत जरूर है। केवल सुने नहीं, प्रश्न हो तो प्रश्न भी पूछे। और ध्यान से प्रत्येक बात, आज मैंने ओंकार के बारे में पूछा, कई लोग जवाब नहीं दे पाए, तो आप एक तो नोटबुक लाए। सभी बातें आज ही कल की याद नहीं आ रही तो कुछ दिनों के बाद तो आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। इसलिए कोशिश करें, नोटबुक के साथ क्लास में बैठेंगे, केवल श्वास को देखें, मैं और मेरी श्वास। श्वास समताल और लयबद्ध, अर्थात पहली श्वास लेने में और छोड़ने में जितना समय लगे, कोशिश करें प्रत्येक श्वास लेने और छोड़ने में उतना ही समय लगे। श्वास के कंपन मैंने आज बताया नहीं, नाभि तक पहुंचने चाहिए। श्वास लेते समय पेट बाहर आना चाहिए, श्वास छोड़ते समय पेट अंदर जाना चाहिए। ये सब बातें कल क्लास आप प्रैक्टिस करते समय ध्यान रखें। विश्व कल्याण प्रार्थना आज ध्यान से सुनेंगे। कल मैं आपके सामने प्रार्थना रखूंगी, सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। असतो मा सद्गमय, तमसोर्मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता केवलम्, हरि कर्ता केवलम्। ओ शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति 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 और आनंद के अनुभव के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। प्रार्थना ग्रुप में डाल देंगे।
आप सब प्रार्थना को कंठस्थ करने की कोशिश कीजिए, सब साथ में करेंगे तो और अच्छा लगेगा। इसी भाव के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। कितने लोगों ने अपने साथ एक एक लोगों को लाने की कोशिश की है? यस, एनीवन? वाह, शशि जी ने लाया है किसी को, गुड जॉब, वेरी गुड। स्वाति ने 3-4 लोगों को लाया है, वाह, 4 लोगों को जोड़ा है, गुड जॉब। स्वाति ने 4 लोगों को जोड़ा है, वेरी गुड। इसीलिए आज की संख्या 100 के ऊपर गई थी, थैंक यू। आप लोग भी सभी कोशिश करें, अपने साथ अपनों को जोड़े। यस, आनंद भाई जी, समापन की ओर। गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम 3 बार गुरु के प्रति कृतज्ञोस्मि कहते हुए समापन करेंगे। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम।